राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 और 6 से 14 तक। जब प्रभु एलियाह को एक भवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित करने वाला था तो एलियाह एलीसा के साथ गिलगाल से चला गया। एलियाह ने एलीसा से कहा, तुम यहां रहो क्योंकि प्रभु मुझे यरदन के तट पर भेज रहा है। उसने उत्तर दिया, जीवंत प्रभु और आपकी शपथ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए दोनों आगे बढ़े। 50 नबी उनके पीछे हो लिए और जब वे दोनों यरदन के तट रुक गए तो वे कुछ दूर पर खड़े रहे। तब एलियाह ने अपनी चादर ले ली और उसे लपेटकर पानी पर मारा। पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और वे सूखी भूमि पर नदी के उस पार गए। नदी पार करने के बाद एलियाह ने एलीसा से कहा, मुझे बताओ कि तुमसे अलग किए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एलीसा ने उत्तर दिया, मुझे आपकी आत्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो। एलियाह ने कहा, तुमने जो मांगा है वह आसान नहीं है। यदि तुम मुझे उस समय देखोगे जब मैं आरोहित कर लिया जाता हूं तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी, परंतु यदि तुम मुझे नहीं देखोगे तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। वे बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अग्नि में अश्वों सहित एक अग्नि में रथ ने आकर दोनों को अलग कर दिया और एलियाह एक भवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। एलीसा यह देखकर चिल्ला उठा, मेरे पिता, इस्राएल के रथ और घुड़सवार। जब एलियाह उसकी आंखों से ओझल हो गया था तो एलीसा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और वह एलियाह की चादर को जो उसकी शरीर से गिर गई थी उठाकर लौटा और यरदन के तट पर खड़ा रहा। उसने एलियाह की चादर से पानी पर चोट की जो विभाजित नहीं हुआ। वह बोला, एलियाह का प्रभु ईश्वर कहाँ है? उसने फिर चादर से पानी पर चोट की और पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और एलीसा नदी पार कर गया। आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती से लिया गया है। अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18 तक। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों तथा गलियों में ऐसा किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर पर तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा।
इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।